सेरेब्रल पैल्सी इसका मतलब होता है ब्रेन का पैल्सी यानी पैरालिसिस। यह एक प्रकार का नॉन प्रोग्रेसिव और नॉन क्यूरेबल डिसऑर्डर होता है जो कि ग्रोइंग एज ऑफ चाइल्ड में डेवलप होता है। ये यानी इंटरटन लाइफ में बर्थ के समय या बर्थ के बाद 3 दिन के बीच में होता क्या है इसमें कि किसी कारण से या तो प्रेगनेंसी के समय या तो मदर में या किसी तरह का अगर इन्फेक्शन हो, सपोज टॉर्च इन्फेक्शन या हाइपोक्सिया हो डेवलप, सपोज दैट प्लासेंटा से ब्लड का सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रहा हो, प्लासेंटा सेपरेट कर दिया हो, या और भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं प्रेगनेंसी में जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं होता है, उसकी वजह से ब्रेन के सेल डैमेज होते हैं। दूसरा होता है बर्थ के समय बाय द वे हेड कंप्रेशन के कारण उसकी वजह से समय होता है ना हेमरेज हो सकता है, उसकी वजह से भी ब्रेन इंजुरी होते हैं। तीसरा होता है डिलीवरी के बाद या तो फीटल न्यूटल एस्फाइक्सिया हो जाता है, या फिर हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा जॉन्डिस हो जाता है बच्चों को, या फीवर होता है। इस केस में क्या होता है ब्रेन के सेल डेथ होते हैं। अब क्या होता है किसी कारण से डेथ होता है तो इसकी वजह से क्या होता है ना बॉडी में आपको बैलेंस, पोस्चर मेंटेन और प्लस मोशन का डिफिकल्टी होती है। इस बेसिस पे जो है 4 तरह के होते हैं सेरेब्रल पैल्सी। एक होते हैं स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं। स्पास्टिक सबसे कॉमन होते हैं, सबसे ज़्यादा ये होता है स्पास्टिक सेरेब्रल पैल्सी। इसमें क्या होता है कि अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन हो जाता है, और जो सबसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट जो 70% जो होता है ना यही पैल्सी डेवलप होता है सेरेब्रल पैल्सी। अपर मोटर न्यूरॉन होता है, इसमें क्या होता है बॉडी रिलीज हो जाती है, बॉडी में स्पास्टिसिटी हो जाता है। दूसरा जो होता है एथिटोइड सेरेब्रल पैल्सी जिसको डिसकाइनेटिक सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं, इसमें जो होता है बेसल गैंग्लिया डैमेज हो जाते हैं। तीसरा जो होता है वह एटैक्सिक सेरेब्रल पैल्सी, इसमें जो होता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता बॉडी का, इसको बोलते हैं हम लोग एटैक्सिक सेरेब्रल पैल्सी। चौथा होता है मिक्स्ड जिसमें डिसकाइनेटिक और प्लस स्पास्टिक दोनों मिला करके होते हैं। इसे सिम्टम में क्या होता है शुरू शुरू में जो होता है ना जो बच्चा नेक को होल्ड नहीं कर पाता है, हाथ में रिजिडिटी होती है, लगभग इसका 3 महीने के बाद सिम्टम आता है और सलाइवा ज़्यादा निकलते हैं, वहाँ पे मेंटल रिटार्ड होते हैं बच्चे, अपने से कोई भी पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाता है, न अपने से बैठ सकता है, इस तरह के फिर कंडीशन डेवलप होते हैं। इसके लिए क्या होता है सबसे नाम मात्र का उपाय होता है इसमें सबसे पहले तो CT स्कैन करा के देख लेते हैं कितने ब्रेन के पार्ट इंजोर हुए हैं। नहीं पता चलता तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं इसमें हम लोग, या तो हम लोग मोटर को देख लेते हैं, उसका मोटर है, बैलेंस है, या फिर पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाता है, उसके अनुसार हम लोग सेरेब्रल पैल्सी का डायग्नोस करते हैं। अब आप ट्रीटमेंट में आते हैं, इसमें क्या करते हैं सबसे पहला चीज़ कि इसमें फिजियोथेरेपी ही नाम मात्र का उपाय बचता है, जिससे मरीज को हम लोग जितना दिन हो सकते हैं उसको हम लोग इतना एबल कर सकते हैं पेशेंट को कि अपने से कुछ काम कर सकता है, अपने से मेंटेन कर सकता है। लेकिन ये क्योर तो नहीं होता डिजीज, और इसमें जो होता है कंडीशन के अनुसार से हम लोग फिर जब जरूरत पड़ता है तो उसके साथ होम्योपैथ मतलब मेडिसिन यूज करते हैं, जिससे मसल की रिजिडिटी कम हो जाती है, ब्रेन का कुछ फंक्शन उसमें मेंटेन होते हैं।